हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस को किस किस टाइप से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो हम सभी टाइप के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिए। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 4% नुकसान पर बेचता है। यदि वह इसे 49.50 रुपये अधिक में बेचता है तो 5% लाभ होता है। तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। हमसे क्या कहा है, कोई व्यक्ति है जो अपनी वस्तु को 4% नुकसान पर बेचता है। तो दोस्तों, हम किसी वस्तु का लागत मूल्य क्या मान लेंगे, हम मान लेते हैं 100%। हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 100%। क्योंकि दोस्तों 100% इसलिए मान रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि वो कितने में खरीदता है और कितने में बेचता है। लेकिन हमसे ये कहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी वस्तु को 4% नुकसान पर बेचता है। यानी कि मान लेते उसने कोई भी वस्तु 100% यानी 100% में खरीदी है तो 4% नुकसान में बेचने की बात कर रहा है। तो 4% नुकसान यानी कि वो कितने में बेच रहा है, 96% में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 96% में। लेकिन फिर कहाँ है, यदि वह इसे 49.50 रुपये अधिक में बेचता है तो 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी कि वो 96% में किसी वस्तु को बेच रहा था, यानी कि वो कितने 96% में बेच रहा था। यदि वह इसे कितने 49.50 रुपये अधिक में बेचे तो उसे कितने, तो 5% का लाभ होता है। तो 5% का लाभ कैसे, 100 के ऊपर ही निकलेगा, क्योंकि लाभ अगर लाभ और हानि जो होगी वो 100 के ऊपर ही डिपेंड करती है। क्योंकि 4% का नुकसान हो रहा था तो हमने यहाँ पर 96 लिखा था, और अब वो 5% लाभ की बोल रहा है तो यहाँ 100 + 5 कर लेंगे, यानी कि बराबर कर लेंगे 105%। क्योंकि जो बोल रहा है, और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 96 को उधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 96, 105 में से 96 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9% बराबर हो जाएगा 49.5। इस टाइप से इस क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चंस को ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे, हम इसी मेथड में हम समझते हैं। कोई व्यक्ति है जो अपनी वस्तु को मान लेते हैं 100% में खरीदता है और 4% नुकसान में बेच रहा है, कितने में, 96 में बेच रहा है। लेकिन फिर कहा है कि 49.50 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है। तो 5% का लाभ यहाँ पर हम लिख लेंगे 105% में वो बेच रहा है। यानी कि कोई वस्तु जो थी उसने 100% हमने मान लिया, उसका कोई लागत मूल्य थी, कितनी थी, 100, और वो 4% नुकसान में बेच रहा है, यानी कि कितने में बेच रहा है, 96 में बेच रहा है। लेकिन फिर कहा है कि वो इतने रुपए अधिक में बेचता है तो उससे कितने % का लाभ होता है, 5% का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 105। और दोस्तों, यहाँ से यहाँ का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 9% बराबर कितना हो जाएगा, 49.50। यानी कि दोस्तों, अगर आप इस वाले टाइप से इसको नहीं सोल्व करते तो सीधा आप इस टाइप से लिखकर भी सीधा निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको घटाना और जोड़ना पड़ता है, और अब इस टाइप से करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमसे पूछा वस्तु की लागत मूल्य क्या है, यानी कि लागत मूल्य हमने क्या मानी थी, 100%। तो अगर 9% बराबर 49.5 है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 49.50/9। और इसको 100% करना तो यहाँ पर 100 का इंटू कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा और 9 से कटेगा 49, 9 5 45, 4 बचेगा, 9 5 45, 0। यानी कि उसका लागत मूल्य जो है वो कितना है, 550 रुपये इसका आंसर है। यही दोस्तों इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों, इसी क्वेश्चंस को हम एक बार और समझते हैं। हमसे कहा है कोई व्यक्ति है जो किसी वस्तु का लागत मूल्य हमने मान लिया 100, वो क्या करता है, 4% नुकसान पर बेचता है। यानी कि 100 रुपये की जो वस्तु थी वो 4% नुकसान यानी कि 96 में बेच दी।
लेकिन होता क्या है कि वो 49.50 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि 96 में अगर हम 49.50 को ऐड करेंगे तो 5% का लाभ होता है, यानी कि 100 पर 5% का लाभ कितना हो जाएगा 105। यानी कि पहले वो 96 में बेच रहा था और अब वो 105% में बेच रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आया 9%। और 9% बराबर क्या है 49.50, क्योंकि उसने कहा है कि 49.50 रुपये अधिक में बेचता। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू निकाल लेंगे और हमसे पूछा क्या है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या था 100, तो यहाँ पर इंटू कर देंगे 100 का, तो लागत मूल्य आ जाएगा हमारा 550 रुपये। यही इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं किसी वस्तु का लागत मूल्य क्या है 100, तो क्या करता है 5% लाभ पर, यानी कि वो कितने में बेचने की बात कर रहे हैं 105 में बेचने की बात कर रहे हैं। यदि वह इसको 77 रुपये कम में बेचे तो उसे 9% की हानि होती है। क्या कहा है, यदि वह 77 रुपये कम में बेचे तो उसे 9% की हानि होती है, यानी कि उसका लागत मूल्य 100 था, तो अगर 9% की हानि तो यानी कितना हो जाएगा 91% हो जाएगा। तो 26% लाभ पर बेचने के लिए उसको इसे कितने दाम पर बेचना होगा। यानी कि हमें क्या कहा था, कोई किसी वस्तु का लागत मूल्य हमने मान लिया 100%, कितना था 100% था, तो वो क्या बोलता है 5% लाभ पर बेचने की बात करता है, यानी कि वो 105 में बेचने की बात कर रहा है। लेकिन फिर कहा है यदि वो 77 रुपये कम में बेचे तो उससे 9% की हानि होती। अगर वो 77 रुपये कम में बेचता है तो उससे कितने रुपए की हानि होती है, कितने परसेंट की 9% की। 9% अगर 100 में से घटाएंगे तो 91% हो जाएगा। तो 26% लाभ पर बेचने के लिए उसका कितने दाम पर बेचना होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ का देखते हैं तो कितना डिफरेंस निकल कर आ जाएगा, इधर से 9 और 5 14%, यानी कि 14% की वैल्यू हमें क्या दी है, 14% की वैल्यू हमें दी है 77। और हमसे क्या पूछा, अगर 77/14 इंटू हमसे पूछा क्या है 126% पर बेचने के लिए उसे किस दाम पर बेचना होगा। तो यहाँ पर 126 कर देंगे क्योंकि 26% लाभ की बात कर रहा है। इसको सोल्व करेंगे, 7 से कटेगा 14, 2 बार 7 से कटेगा ये 11 बार, और 2 से काटेंगे 2 से कटेगा 6 बार, 2 तिया 6, और 63 इंटू 11 करेंगे तो 63 इंटू अगर हम 11 करते हैं तो ये होता है 693, यानी कि वो 693 रुपये में बेचने की बात कर रहे हैं। 26% लाभ पर बेचे तो इसका आंसर होगा 693 रुपये, यही इसका आंसर है। आइए दोस्तों इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और सोल्व करते ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों हमने अभी तक 2 क्वेश्चंस सोल्व किए हैं। एक में वो अधिक पर बेचने की बात करता है इतने रुपए, और एक में इतने रुपए कम पर बेचने की बात करता है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये इसी टाइप का है लेकिन इसमें कुछ अलग तरह से बात करता है। एक दुकानदार है, एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। मान लेंगे उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है 100% है, तो 18% लाभ पर बेचने की बात कर रहे थे, यानी कितने की बात कर रहे हैं वो 118%। फिर कहा है यदि उसको कोई लाभ और कोई हानि नहीं होती है तो उसको 99 रुपये कम प्राप्त होते हैं। यानी कि वो दूसरे स्टेप में बोल रहा है, यानी कि कोई लाभ और कोई हानि नहीं, यानी कि वो 100% में ही बेचने की बात कर रहे हैं। क्या कहा है, एक दुकानदार है, उसका लागत मूल्य मान लिया हमने क्या है 100%। क्वेश्चंस में कहा है कि वो 18% के लाभ पर बेचने की बात करता है, तो हमने मान लिया 118 में बेच रहा है वो। लेकिन फिर कहा है यदि उसको कोई लाभ और कोई हानि नहीं होती है तो उसका 99 रुपये कम प्राप्त होती है, यानी कि वो 99 रुपये कम में बेचे तो उसे कोई लाभ और कोई हानि प्राप्त नहीं होती, यानी कि वो कितने में बेचेगा 100 में ही बेचेगा अगर 99 रुपये कम करेगा। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो कितना निकल कर आएगा, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है 18%, और 18% की वैल्यू क्या दी है 99। अगर 99/18, तो हमसे पूछा क्या वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य क्या माना था हमने 100%। इसको सोल्व करेंगे 9 दूनी 18, 9 से कटेगा ये 11 बार, और 2 से कटेगा ये हो जाएगा 50, और 11 इंटू 5 50 करेंगे तो 550 रुपये इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।